वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग पीसीएस ऑफिसर पे। आज हम लोग यूनिट 5th इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि की परिभाषा: सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। डियर बर्ड या बोर्ड के अनुसार अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बर्ड के अनुसार उचित प्रकार से समझ विचार एवं तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। अब इतना हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई विचार दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें से किसका है, तो इस पर ध्यान देना आवश्यक है। बुद्धि की विशेषताएं: बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन होता है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना आदि करना योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इतना सारी चीज़ें जो बुद्धि के बारे में लिखी गई हैं, इसका मतलब कि बुद्धि से जो हम लोग छोटी छोटी विशेषताएं बन रही हैं वो एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है, और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है बुद्धि के बारे में। क्योंकि चैप्टर बहुत आसान नहीं है, चैप्टर बहुत कठिन है, लेकिन इसको ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही सरल हो जाएगा। बुद्धि के प्रकार के बारे में देखते हैं। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि क्या है? इसे गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि क्या है? इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। सामाजिक बुद्धि क्या है? इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। ठीक है, ये 3 बुद्धि के सिद्धांत हैं आपके। थॉर्नडाइक के अनुसार ये जो दिया गया मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। आगे हम लोग देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था। इसे एक तत्व कहा जाता है। सामान्य तत्व इसका दूसरा नाम है। इसे निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। सहयोगी इनके कौन थे इस सिद्धांत के देने? टर्मन और स्टर्न। द्वितत्व सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन। द्वितत्व सिद्धांत प्रवर्तक स्पीयरमैन 1904 में, ब्रिटेन लंदन के थे इन्होंने 2 तत्व बताए इसके अंतर्गत: सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जन्मजात होते हैं, विशिष्ट तत्व जो हम अर्जित करते हैं। बाद में स्पीयरमैन ने एक और तत्व समूह को जोड़ दिया, यह सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, यूएसए के। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितना भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र और गति की चर्चा की है। इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया। अच्छा, इसे हम बालू का तत्व सिद्धांत यानी परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। समूह तत्व सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन, यूएसए के थे, 1938 में। प्राइमरी मेंटल एलियलिटी इनका जो था, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए। इनमें से 7 तत्वों का प्रमुख तत्व बताया, मतलब 13 कुल बताया जिसमें से 7 प्रमुख तत्व थे। उपनाम इसका क्या? प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। और इसमें जो है प्रेक्षण तत्व योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ये 13 तत्व इनका शुरू हो रहा है। वर्बल एबिलिटी जिसको वाक योग्यता, स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता, ये 7 इनके मुख्य जो है तत्व रहे हैं। इसको इन्होंने कोडिंग करके इंटेलिजेंसी के रूप में बताया, SNVWMRP। इससे कोई मतलब नहीं है, 7 तत्व जो पूछा जाएगा कितना है तो 7 तत्व है, इतने सारे नहीं आते हैं। प्रतिदर्श का सिद्धांत 1955 में, प्रवर्तक कौन थे? थॉमसन, निवासी यूएसए के। उपनाम नमूना सिद्धांत। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है। त्रिआयामी जो सिद्धांत है, प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड थे, निवासी रूस के, और इन्होंने 3 पद बताए थे। सन 1967 में इन्होंने अपना वो दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिआयामी पूछा जाता है। इन्होंने 3 पद बताए: संक्रिया,
जिसे प्रक्रिया बोलते हैं, विषय वस्तु यानी अंतर्वस्तु, उत्पादन या परिणाम। ठीक है। उसके बाद संक्रिया प्रक्रिया क्या है? समस्या समाधान के लिए मानसिक प्रक्रिया से व्यक्ति जो मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया प्रक्रिया कहते हैं। और विषय वस्तु अंतर्वस्तु क्या है? समस्या समाधान के जिस सामग्री की आवश्यकता है उसे विषय वस्तु अंतर्वस्तु कहते हैं। उत्पादन परिणाम क्या है? समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचना प्राप्त होती है उसे उत्पादन परिणाम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गिलफर्ड ने सन 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6 यानी 120 सन 1977 में कोषों की संख्या इन्होंने 150 बताया। सन 1980 में इन्होंने कोषों की संख्या 180 बताया। ठीक है, ध्यान देने लायक यही है बात कि कोषों की संख्या अगर बहुत डिटेल्ड पूछता है तब, इसके अलावा और कुछ नहीं। अन्य सिद्धांत कुछ दिए गए हैं। अन्य सिद्धांत देखा जाए, त्रिचापित सिद्धांत स्टर्नबर्न। त्रिचापित किसका है? स्टर्नबर्न का है, स्टर्नबर्न का। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल। विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। बुद्धि सिद्धांत हैब। लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन। पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट और नॉर्मन। बुद्धिमापन के सोपान, 3 प्रकार के सोपान बनाए गए हैं। वास्तविक आयु, मानसिक आयु, बुद्धिलब्धि। क्रोनोलॉजिकल, मेंटल और इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, IQ जिसे बोलते हैं। CA, MA और IQ, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है ये। CA, MA, IQ। ठीक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गाल्टन, बुद्धि का इतिहास अगर हम थोड़ा सा देख लें तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया। तो सर्वप्रथम कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1890 में मेंटल टेस्ट मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी? मेंटल टेस्ट मेजरमेंट। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कैटल ने किया। किसने किया? कैटल ने। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने, किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया। बुद्धिलब्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया। किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया है? टर्मन ने। सर्वप्रथम स्टर्नवार कुहलमान ने बुद्धिलब्धि का सुझाव देते हुए सन 1912 में सूत्र दिया था। ठीक है, कौन सा सूत्र दिया गया है? MA/CA। आगे देखते हैं। संशोधित सूत्र टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया। क्या दिया गया? MA/CA × 100। चूँकि परसेंटेज निकालने की बात हुई तो ये इस तरह बनाया गया। बुद्धि परीक्षण का इतिहास। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने साइमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दावली पे जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। किसने किया? अल्फ्रेड बिने साइमन की सहायता से हुआ। 1905 में तैयार किया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। यहाँ प्रश्नों की संख्या 30 थी। इस परीक्षण में पहला संशोधन 1908 में, दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। प्रश्नों की संख्या 59 की गई। सन 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया तथा संशोधित परीक्षण कहलाया स्टैनफोर्ड बिने साइमन टर्मन बुद्धि परीक्षण। व प्रश्नों की संख्या 90 हुई है। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल CH राइस द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। CH राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। यह परीक्षण कहलाया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इसका यहाँ कथनों की संख्या 35 व उपकथन 7 रखे गए। भारत में CH राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर, डॉक्टर सोहन लाल भाटिया, जलोटा आदि के ने अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। बुद्धि परीक्षण के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसमें। व्यक्तिगत 2 तरीका होता है, व्यक्तिगत, सामूहिक। और व्यक्तिगत में हम लोग देखेंगे तो व्यक्तिगत में क्या होता है? शाब्दिक, अशाब्दिक। पहला व्यक्तिगत, फिर शाब्दिक, फिर अशाब्दिक। सामूहिक में शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है बोलकर या लिखकर। अशाब्दिक में अशाब्दिक परीक्षण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया है? पोर्टियस ने। भूल भुलैया किसने दिया है? पोर्टियस ने। ये इंपॉर्टेंट है। वस्त्र संयोजन परीक्षण वेस्लर ने। और चित्रपूर्ति परीक्षण पेपर पेंसिल द्वारा। ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण और मनुष्य कृष्णा परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है।
विभिन्न भाषी, विकलांग, गूंगे, बहरे, अंधे, अनपढ़ तथा सैनिकों की छंटनी के लिए अशाब्दिक परीक्षण सहयोगी है। ठीक है। वर्तमान समय में प्रचलित है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धिमापन के सर्वोच्च परीक्षण क्या है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना करते हुए शाब्दिक परीक्षणों को उचित ठहराया और कहा कि वो परीक्षण उचित परीक्षण नहीं होता जिसमें भाषा का प्रयोग ना हुआ हो। यानी टर्मन के अनुसार ये अशाब्दिक परीक्षण अच्छा नहीं है। सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में बनाया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ओटियर्स ने अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, सैनिकों की छंटनी के लिए 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। कौन कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक अधिकारियों के लिए अल्फा परीक्षण, बीटा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण सेना में अन्य कर्मचारियों के लिए। बुद्धि परीक्षण के समय में मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। बेसल वर्ष, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों का बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं और यह मानसिक योग्यता या आयु कहलाती है। टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु वाले, जैसे कैसे किया जाए? 16 वर्ष की अधिक आयु वाले व्यक्तियों को बुद्धिमापन करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान 16 ही रखा जाता है। टर्मन ने सन 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के समय बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण तालिका तैयार की जो निम्नलिखित है। ये हमारी तालिका। अब इसमें ऊपर से चाहे आप ऊपर से नीचे आइए, चाहे नीचे से ऊपर आइए, चाहे ऊपर से नीचे आइए और चाहे नीचे से ऊपर जाइए। ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। 140 से अधिक अगर आपकी बुद्धि लब्धि है तो आप प्रतिभाशाली बालक हैं, और अगर आपकी 120 से लेकर 139 तो आप प्रखर बुद्धि के हैं। 110 से 119 तीव्र बुद्धि के हैं। 190 से 109 तक सामान्य औसत। 80 से 89 मंद या पिछड़ा बालक। 70 से 79 निर्बल बुद्धि। 70 से कम मूर्ख। और इसमें ध्यान देने लायक है कि ऐसे किसको कैसे पढ़ें। 70 मिनिमम क्या बना हुआ है? मिनिमम हमारा 70 बना हुआ है। अब 70 से जो कम होता है, मानी मूर्ख के पास जो है 70 बना, और 70 से जो कम है उसमें मूढ़, जड़, इनका भी वर्णन है। अब इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। 25 से कम जड़ बुद्धि, 25 से 49 के बीच में मूढ़, और 50 से 69 के बीच में मूर्ख। 70 से जो कम है वो मूर्ख के ग्रुप में आते ही हैं। ये सारे के सारे मूर्ख ग्रुप में आ ही रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ देखना है 70 से ऊपर वाले पे याद करने की दृष्टि से हमको ध्यान रखना है कि पहले तो मूर्ख, निबल, मंद, ऐसे चलते चले जाएं ऊपर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 70 से ऊपर वाला, 70 से कम वाला मूर्ख, 70 से ऊपर वाला निर्बल बुद्धि, और 80 से ऊपर वाले मंद बुद्धि, और 90 से ऊपर वाले हैं सामान्य बुद्धि, और 110 से ऊपर वाले तीव्र बुद्धि, 120 से ऊपर प्रखर बुद्धि, 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली। एक मोटा मोटा हिसाब से ऐसे रटते हैं। फिर रटने के बाद क्या होगा कि इसे हम रिफाइन कर लेंगे। रिफाइन करके जितने जितने हमारे इसमें डाटा दिया हुआ है इस डाटा को हम लोग पढ़ डालेंगे और याद कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं। 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सन 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर और पीटर सेलो के द्वारा किया गया। ठीक है। किसके द्वारा? जॉन मेयर और पीटर सेलो के द्वारा। लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप से संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जाए इसका प्रमुख श्रेय एक अमेरिकन वैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। इन्होंने 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इस चर्चा का विषय बनाया। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने और उचित प्रबंधन करने से है। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है इसकी भविष्यवाणी से है। ठीक है। भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि द्वारा की जा सकती है। जीवन को सुखमय और शांतिप्रिय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि योगदान देती है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। संबंधों में प्रगाढ़ता लाने में भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है।
जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान रहता है। ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेनी है, नहीं तो वीडियो से सुन लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा वीडियो बनेगा अभिप्रेरण पर, तो मोटिवेशन पे। तो इससे पहले हम लोग इसको ठीक से ध्यान से तैयार कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ अब इसमें आने वाला लायक जितने भी वो हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ फिर से ध्यान से, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन में। बुद्धि की परिभाषा, यानी कि किसने किसने क्या क्या कहा है वो। और इसके बाद बुद्धि के प्रकार, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि कितने प्रकार होती हैं? 3। मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, सामाजिक क्या है, इनके बारे में बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने द्वारा, इसको याद कर लेना है। अब एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व, बहुतत्व, सामूहिक तत्व, उसके बाद परिदर्श का सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, संक्रिया प्रक्रिया, ये सब जो इस त्रिआयाम में दी हुई है। फिर अन्य सिद्धांत जो दिए गए हैं, त्रिचापित, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत पूछा गया है, विकासात्मक सिद्धांत, बुद्धि का कावाखा सिद्धांत, हैव थे बुद्धि का लेवल 1 लेवल 2 सिद्धांत जॉनसन द्वारा, पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट व नॉर्मन, ठीक है। ये इतना सारे सिद्धांत के केवल किसने दिया है, सिर्फ वही पूछा जाता है। और बुद्धिमापन के जो सोपान होते हैं, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि, इसके बारे में बुद्धि का इतिहास कब क्या हुआ है दिया हुआ, सारी चीज़ें एकदम शार्टली बना दी गई है। बस केवल आपको 2 बार 3 बार इसको देखना है, वीडियो को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और सिंपल एंड शॉर्ट में बताया गया है, और मैं बहुत सिंपल है शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें किए हुए आपको सीधे बता रहा हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो सीधे ऐसे ही आएंगे, बहुत ज़्यादा दृष्टांत देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। भारत में किसने किसने कब बुद्धि का परीक्षण किया उसके बारे में दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत सामूहिक 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों 2 प्रकार के होते हैं। दोनों को अगर हम आगे डिवाइड करेंगे फ्लो चार्ट के अनुसार, परीक्षण कौन कौन से हैं, चित्रपूर्ति, भूल भुलैया, ब्लॉक बिल्डिंग, मनुष्य, ये सब आप देख लेंगे। और सैनिकों में छटने के लिए भी बीने साइमन द्वारा जो किया गया था आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण 2 प्रकार के होता है। बेसल वर्स और टर्मिनल वर्स क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सब याद करिएगा इसको। बुद्धि लब्धि, ये चार्ट याद कर लीजिए, इसमें कभी कभी पूछ लेता है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या हो सकती है, तीव्र की क्या हो सकती है, मंद या निर्मल, मूल की और जड़ की क्या हो सकती है। संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, इसे आप याद समझ लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि क्या है ये आप एक बार पढ़ लीजिए। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य यानी भावनाओं को जानना समझना, किसके, दूसरे की और अपनी, दोनों की, ठीक है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल होता है इसकी भविष्यवाणी हम संवेगात्मक बुद्धि द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बनेगा आपका अभिप्रेरण। अभिप्रेरण को भी पढ़ा देते हैं, जितने चैप्टर इसमें से बन रहे हैं सब आपको हम ऐसे पढ़ाते जाएंगे। फिर बोर्ड पे बाद में हम बोर्ड पे शॉर्ट टाइप का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो सारी चीज़ें एक बार आप बुक से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, फिर हम आपको शॉर्ट में एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले हैं क्वेश्चन करवा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे ताकि चैनल ग्रोथ करें। ओके, धन्यवाद।